बहावलपुर मुसलमानों की अजीम रियासत थी। ये 1802 में नवाब बहावल खान अब्बासी ने कायम की। रियासत बहावलपुर दरियाए सतलुज और दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़ है। अब्बासी कबीला बुनियादी तौर पर सिंध में क़याम पजीर था, मगर दुरानी अहद के ज़वाल पजीर होने पर यह कबीला बहावलपुर आया और इस तरह एक नई रियासत की बुनियाद रखी गई। मुख्तलिफ हालात से गुज़रते हुए ये रियासत मजबूत से मजबूत तर होती गई। बरतानवी हुकूमत से बहावलपुर के नवाबों ने कई मुआहदे किए, लेकिन इस रियासत के इंतज़ामी मामलात कभी बरतानवी अमलदारी में ना गए। हुकूमत हमेशा अब्बासी ख़ानदान के पास बिला शिरकत गैरे ही रही। 1947 में तक़सीम हिंद के बाद उसने पाकिस्तान से इल्हाक़ किया, लेकिन 1955 तक उसकी रियासती हैसियत बरकरार रही। रियासत 3 अज़ला बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान पर मुश्तमिल थी। बहावलपुर पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जनूबी हिस्से में वाक़ है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 60,08,600 नफूस पर मुश्तमिल है। बहावलपुर पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है। ये मुल्तान से 90, लाहौर से 420 और इस्लामाबाद से 700 किलोमीटर दूर है। ये माजी की रियासत बहावलपुर का दारुल हुकूमत था। रियासत बहावलपुर पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया। बहावलपुर का शुमार पाकिस्तान के खुले, साफ सुथरे और बड़े शहरों में होता है। मुकामी आबादी बहुत खुश मिजाज है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन लोग बहावलपुर के हैं। शायद यही वजह है कि सूफ़ी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद ने यहाँ इश्क किया और लाजवाल शायरी लिखी, ऐसी शायरी जिसकी कोई मिसाल नहीं। उनके नाम ही से बहावलपुर में फरीद गेट मशहूर है, जिसको बहावलपुर का दिल कहा जाता है। 1947 में रियासत के अमीर सादक मोहम्मद खान थे। इस रियासत की इतनी अहमियत थी कि पंडित नेहरू ने पाकिस्तान बनने से पहले नवाब से लंदन में मुलाकात की और उनको हिंदुस्तान में शामिल होने की दावत दी। नेहरू ने नवाब से बेपनाह मराद का वादा किया, बल्कि यहाँ तक कि उनकी हैसियत बरकरार रखी जाएगी। ये तरगीब पंडित नेहरू ने शायद ही किसी और रियासत के हुक्मरान को दी हो। कायदे आज़म और सादक मोहम्मद खान के दरमियान इंतहाई करीबी और ज़ाती मरासम थे। नवाब ने बहुत सोच समझकर बहावलपुर रियासत का इल्हाक़ पाकिस्तान से करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के शुरू में माली हालात बहुत मखदूश थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पास सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के भी वसाइल नहीं थे। पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की मुकम्मल तनख्वाह बहावलपुर के नवाब ने अपने ख़जाने से अदा की और ये सिलसिला हर ज़रूरत के वक्त कायम रखा। 1947 में 70 लाख रुपए की क्या हैसियत होगी। नवाब ने पाकिस्तान को 70 लाख रुपए की माली इमदाद भी दी, जो आज के ज़माने के मुताबिक अरबों रुपए बनते हैं। ये खलूस और पाकिस्तान से मोहब्बत की एक अजीम मिसाल थी।
कायद-ए-आज़म जब कराची मुंतकिल हुए तो मुख्तलिफ अहम सरकारी तकरीबात में वो जिस रोल्स रॉयस को इस्तेमाल करते थे वो गाड़ी भी नवाब साहब ने तोहफे के तौर पर कायद के इस्तेमाल के लिए मुख्तस कर रखी थी। रोल्स रॉयस उस वक्त और आज भी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी है। नवाब सादक मोहम्मद खान के पास इस तरह की नायाब गाड़ियों का पूरा एक बेड़ा था। ये गाड़ियां आज से कुछ साल पहले तक सादक गढ़ पैलेस डेरा नवाब में मौजूद थीं। आप गाड़ियों का जिक्र छोड़िए, नवाब साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को बेबहा अतियात दिए, जो कभी ज़मीन के तोहफा की सूरत में और कभी इमारतें बनाने के लिए सरमाया की फ्राहमी की सूरत में थे। नवाब सादक 1966 में लंदन में इंतकाल कर गए। मौजूदा हालात में ये ओहदा जो अब मुकम्मल नुमाइशी है नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी के पास है। 1945 तक रियासत बहावलपुर बरतानवी हुकूमत के जारी करदा डाक टिकट इस्तेमाल करती थी। 1 जनवरी 1945 को सरकारी इस्तेमाल के लिए अपने टिकट जारी किए। 1 दिसंबर 1947 को हुक्मरान ख़ानदान की हुक्मरानी के 200 साल पूरे होने पर यादगारी डाक टिकट जारी किया गया, जिस पर नवाब बहावलपुर खान की तस्वीर और लफ्ज़ बहावलपुर लिखा हुआ था। बाद में 1 अप्रैल 1948 को मुख्तलिफ नवाबों और अमारात की तस्वीर पर मुश्तमिल डाक टिकट जारी किए गए। बाद अक्टूबर 1949 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 75वीं सालगिरह पर भी टिकट जारी किए गए। इसके बाद रियासत ने मज़ीद टिकट जारी नहीं किए और सिर्फ पाकिस्तान के जारी करदा टिकटें ही इस्तेमाल की। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।